देश में इंडिया और एनडीए गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन के बीच 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं वो सभी के लिए कहीं खुशी तो कहीं गम वाले हैं। भाजपा ने कुल 7 सीटों में से 3 पर जीत हासिल कर ली है, लेकिन यूपी के घोसी से वो सपा के मुकाबले बड़े अंतर से हार गई। यहां सपा के सुधाकर सिंह ने भाजपा के दारा सिंह चौहान को मात दी। इसके अलावा टीएमसी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी एक-एक सीट मिल गई है। डुमरी सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा की बेबी देवी 15,000 वोटों से जीत गई हैं। ईडी के छापों और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सीएम हेमंत सोरेन के लिए ये बड़ी राहत है। बंगाल की धूपगुड़ी सीट पर जरूर मुकाबला कड़ा दिखा है। यहां टीएमसी के उम्मीदवार निर्मल चंद रॉय 4,000 के करीब वोटों से ही जीत पाए। भाजपा की उम्मीदवार तपसी राय भी 92,000 से ज्यादा वोट पाकर दूसरे नंबर पर रही। भाजपा के लिए सबसे बड़ी राहत त्रिपुरा के नतीजे रहे हैं, जहां धनपुर और बोक्सा नगर सीटों पर वो जीत गई है। इस तरह राज्य में उसने अपनी सरकार का इकबाल कायम रखने में सफलता पाई है। बोक्सा नगर से भाजपा ने तफज्जुल हुसैन और धनपुर से बिंदु देवनाथ को मुकाबले में उतारा था। देवभूमि उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर भी भाजपा को जीत मिल गई है। यहां भाजपा की पार्वती दास ने कांग्रेस उम्मीदवार को बसंत कुमार को करीब 2,500 मतों से हरा दिया। कांग्रेस को एकमात्र केरल की पुथुपल्ली सीट से अच्छी खबर मिली है। यहां उसके कैंडिडेट चांडी ओमान ने लेफ्ट के जैक थॉमस को 37,000 वोटों के बड़े अंतर से मात दे दी। माना जा रहा है कि कांग्रेस उम्मीदवार को अपने पिता और सीनियर नेता ओमान चांडी के निधन के चलते सहानुभूति का फायदा भी मिला है। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की राजनीति का केंद्र बनी घोसी सीट पर अखिलेश यादव को सफलता मिली है। सपा कैंडिडेट सुधाकर सिंह ने भाजपा के दारा सिंह चौहान के मुकाबले 40,000 ज्यादा वोट हासिल किए। दरअसल 2022 विधानसभा चुनाव से पहले पिछड़ों की उपेक्षा के नाम पर दारा सिंह चौहान सपा में चले गए थे, लेकिन पिछले दिनों फिर से भाजपा में ही लौट आए। ऐसे में घोसी पिछड़ा वर्ग की राजनीति का केंद्र बन गई थी। इस जीत से सपा के हौसले जरूर कुछ बढ़ सकते हैं, जो लगातार 4 चुनाव की हार के बाद से निराश थी। इंडिया गठबंधन के गठन के बाद सपा के हाथों घोसी में बीजेपी की हार से कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के खेमे में जोश आई है। यूपी में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व अखिलेश और सपा के हाथ में होगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पहल पर भाजपा विरोधी दलों के राष्ट्रीय मोर्चे इंडिया गठबंधन में सपा भी है। घोसी उपचुनाव में कांग्रेस ने सपा कैंडिडेट के लिए वोट करने की अपील भी जारी की थी। सपा के बाकी सहयोगी दलों ने भी सुधाकर सिंह के लिए काम किया, प्रचार किया और अपील की। सपा की जीत तय दिखी तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इसे इंडिया गठबंधन की जीत बताया। राय ने कहा कि हमारी अपील को घोसी की जनता ने अपने दिल में जगह दी। इस उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत इस बात का ऐलान करती है कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों और नफरत के बाजार से जनता परेशान हो चुकी है। तय मानिए 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता ने एनडीए को विदा करने का मन बना लिया है। घोसी में सपा की जीत से गदगद पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो ऐलान ही कर दिया कि पीडीएफ इंडिया टीम की रणनीति है और जीत का ये फॉर्मूला सफल साबित हुआ। अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान पर चुटकी लेते हुए कहा कि घोसी का चुनाव ऐसा अनोखा चुनाव है जिसमें विधायक तो एक जीता है, लेकिन कई दलों के भावी मंत्री हार गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि घोसी की जनता ने भाजपा को 50,000 ही पछाड़ दी है। ये भाजपा की राजनीति ही नहीं, नैतिक हार भी है। अखिलेश के चाचा और सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने घोसी की जीत पर लिखा, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। यूपी में इंडिया गठबंधन की तीसरी बड़ी जीत जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल भी घोसी में सपा की जीत से खुश हैं। आरएलडी ने कहा, घोसी ने इंडिया गठबंधन को चुना है। घोसी की जनता ने वीवीआईपी कल्चर को ठेंगा दिखाते हुए उस पर साइकिल चला दी। इंडिया गठबंधन की जीत ने बताया है कि हर जुल्म का हिसाब होता है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा है कि बड़ी जीत दर्ज कराकर इंडिया गठबंधन का हौसला बढ़ाने के लिए घोसी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को धन्यवाद, अखिलेश यादव को बधाई। यूपी के अंदर 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद से हताश और निराश चल रहे विपक्ष में घोसी में सपा की जीत ने एक तरह से लोकसभा चुनाव से पहले जान भर दी है। विपक्ष को लगने लगा है कि इंडिया गठबंधन के जरिए विपक्षी पार्टियां एकजुट रहें और वोट ट्रांसफर कर सकें तो बीजेपी को हराया जा सकता है। जीत ने अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे में तो और ताकत दे दी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और अपना दल सोनेलाल गठबंधन ने 80 में 64 सीट जीती थी।
सपा, बसपा और आरएलडी गठबंधन को 15 सीट मिली, जिसमें सपा के 5 और बसपा के 10 सांसद थे। कांग्रेस से 1 सीट सोनिया गांधी जीती थी। बदले हुए समीकरण में मायावती अलग हैं और उनके दलित वोट पर बीजेपी के साथ साथ अखिलेश की भी नजर है। अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया है, जिसे घोसी की जीत के बाद उन्होंने जीत के फॉर्मूले का सफल होना करार दिया है। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। पिछड़ा और दलित वोट पर बीजेपी की भी पकड़ है। उसने अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद समेत कई छोटी पार्टियों के नेताओं को अपने साथ रखा है, जो जातीय वोट का मामला संभाल सके। घोसी में बसपा ने कैंडिडेट नहीं दिया था और चुनाव से एक दिन पहले पार्टी ने अपने समर्थकों से वोट न करने और करने पर नोटा का बटन दबाने को कहा। अब ये तो पता नहीं कि बसपा वालों ने वोट किया या नहीं, लेकिन नोटा पर मात्र 1725 वोट आया है। सपा कह सकती है कि बसपा का दलित वोट उसकी तरफ आ गया, क्योंकि 2022 के चुनाव के मुकाबले उसकी जीत का मार्जिन इस बार बढ़ गया है। लेकिन घोसी में अगर सच में दलित वोट सपा की तरफ आए हैं तो ये मायावती और बीजेपी दोनों के लिए सतर्क होने का समय है। इंडिया गठबंधन की मुंबई में तीसरी मीटिंग के बाद सीट शेयरिंग पर बातचीत शुरू हो चुकी है। सीट की मांग और दावे शुरू हो चुके हैं। यूपी में इस बात नहीं हो रही है। शायद घोसी चुनाव का इंतजार था, नतीजा आ चुका और सपा के हौसले बुलंद है। सपा के जीत से इंडिया गठबंधन के बाकी दलों का हौसला भी हाई है। अखिलेश यादव पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यकों को केंद्र में रखकर लोकसभा चुनाव की रणनीति तो बना लेंगे, लेकिन असली चुनौती होगा कांग्रेस और आरएलडी के लिए सम्मान के साथ सीटों का बंटवारा। तो दोस्तों, सभी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करते हैं। धन्यवाद।